योगी जी ने काम बहुत अच्छा किया। तो नहीं इस बार कौन आएगा, क्या लगता है? हमें तो अखिलेश भैया ही लग रहे हैं आएंगे। नहीं, प्रियंका गांधी का जादू नहीं चलने वाला? कांग्रेस तो गायब हो गई है। न्यूज़ ट्रैक के सफ़रनामा में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं। सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, ज़ोरों शोरों पर चुनावी रैलियां चल रही हैं। हमारे साथ यहां पर बहुत से युवा बैठे हुए हैं। इस वक्त हम गोमती रिवर फ्रंट पर बैठे हैं और ये अखिलेश के द्वारा बनवाया गया था। फिलहाल सरकार बीजेपी की है और चुनावी माहौल ज़बरदस्त है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज़ हैदर है। फिरोज जी, क्या करते हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर। जी हाँ। तो आप एक कोरोना वॉरियर हैं। ये बताइए कि क्या लगता है, क्या माहौल रहेगा अब चुनाव में इस बार? देखिए, कुछ भी हो लेकिन योगी जी ने काम बहुत अच्छा किया। ठीक है, वो सब हटा दी जाए, अगर सामुदायिक चीज़ हटा दी जाए तो फिर देखा जाए ओवर एंड ऑल तरक्की भी हुई है, यूपी में ग्रोथ भी हुआ है और प्रोग्रेस भी हुआ है। और काफ़ी चीज़ें हेल्थ को लेके जितना भी अवेयरनेस उन्होंने चलाया है, राशन से लेके हर चीज़ें उन्होंने किया है। तो कुल मिला के बात ये है कि तरक्की तो यूपी की कहीं ना कहीं हुई है। और हम अखिलेश जी की बात नहीं करें, अखिलेश जी ने भी कहीं ना कहीं ग्राउंड पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो लाई तो बहुत कांटे की है, बाकी तो पब्लिक के हाथ में है। क्या होता है क्या नहीं, वो तो डिपेंड करता है इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरीके से चुनाव जब पास आते हैं तो राजनीति का एक अलग चेहरा दिखने लग जाता है। कितना सही मानते हैं आप इसे, एक युवा होने के नाते, कि धर्म की राजनीति जिस तरीके से होने लग जाती है, कोई पार्टी विशेष अलग अलग समुदाय के लोगों को मतलब आगे बढ़ाने की बात करना और बंटवारे की राजनीति, एक तरीके से जनता इसको किस तरीके से देखती है और क्या वो इसी हिसाब से वोट करती है या करेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर हम धर्म की राजनीति की बात करें तो धर्म की राजनीति भी बिल्कुल गलत है। अगर हम किसी समाज को और धर्म को लेकर चलेंगे तो ये हमारी तरक्की नहीं हो पाएगी। इसमें हमको चाहिए कि हम लोग एकजुट होकर, एक साथ होकर, एक मानवता के साथ लड़ाई करें। नहीं तो इस बार जैसे हर बार होता है, तो क्या जनता इन चीज़ों में कुछ इनका फर्क पड़ता है या पड़ेगा इस बार के चुनाव में? क्योंकि हर बार तो पड़ा देखा गया है। ये सब चीज़ें तो पॉलिटिकल इश्यूज हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी की मानसिकता में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब चाहे वो एजुकेटेड हो, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, फ़र्क इसलिए नहीं पड़ना चाहिए कि जहाँ पे ये चीज़ आती है वहाँ पे डेवलप रुक जाता है, ग्रोथ रुक जाता है। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, कुछ खास मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर के चुनाव में जनता वोट करेगी? अभी तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत से उभरे हैं और थर्ड वेव आने की संभावना भी है। अगर हम लोग फोकस हेल्थ और एजुकेशन को लेकर करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और मुद्दे भी हमारे ख्याल से यही होंगे। अच्छा, क्या आपका क्या नाम है? सरफराज आप क्या करते हैं? आप भी डॉक्टर हैं? जी। अच्छा, डॉक्टर सरफराज जी, ये बताइए कि क्या अहम मुद्दे रहेंगे इस बार? हेल्थ, एजुकेशन, बेरोजगारी भी रहेगा? बिल्कुल, बेरोजगारी तो बिल्कुल रहेगी, क्योंकि कोरोना के बाद काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए हैं, काफ़ी घर से बेघर हुए हैं लोग। उन लोगों को सबको देखना है, सब कुछ करना, तो ये तो मुद्दा मेन होगा। उसके बाद तो जो होना है वो तो होना ही होना है। तो क्या लगता है इस बार वापसी करेगी भाजपा? अब तो भाई जनता जनार्दन है, जो चाहे वो करें। जनता तो आप ही हैं। हाँ, अब तो भाई एक हम आगे उससे तो नहीं हो सकता। एक ही एक से होगा ना? जी जी बिल्कुल। क्या माहौल, क्या लगा आपको, क्या लग रहा है आपके हिसाब से? क्या लगता है कि कौन पिछले 20 सालों में बेहतर मुख्यमंत्री रहा है? नहीं भाई, हर सबका अपना अलग अलग कार्यकाल है, सबने सबने अपने हिसाब से अच्छा किया है, लेकिन इस समय तो सबसे बड़ी बात बदलाव की जरूरत है। जी बिल्कुल, बदलाव की ज़रूरत है। तो बदलाव में आप किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे? नहीं भाई, ये तो भाई वक्त बताएगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अभी तो फिलहाल हम लोगों का फोकस यही होगा कि भाई हम लोग जो कोरोना से जितने लोग उभरे हैं उनकी मदद की जाए, उनको देखा जाए। नहीं, तो अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा बदलाव होगा, तो बदलाव में टक्कर कौन देगा भाजपा को? क्या लगता है कौन मजबूत पार्टी के रूप में उभर के आएगा सामने? उत्तर प्रदेश की बात की जाए, हाँ, अगर देखिए उत्तर प्रदेश की बात कीजिए तो हर आदमी अपनी अपनी उसमें खड़ा है कि हम सबसे तेज़ हैं, हम सबसे आगे हैं, सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर हैं, सब कुछ है, जो भी हो। लेकिन अब सर क्या नाम है आपका? हसीब। आप क्या करते हैं? मैं भी डॉक्टर हूँ। आज मतलब पूरा डॉक्टरों का ग्रुप बैठा हुआ है यहाँ पर। आज छुट्टी है क्या हॉस्पिटल की? जी हाँ, थोड़ा सा
काम था हम लोगों को सब साथ में और मिल भी गए काफ़ी दिनों बाद, सब साथ में तो बैठे हुए, तो हमने कहा चलो चलते हैं थोड़ा। अच्छा, सब साथ में पढ़ने। जी जी जी, ठीक है, चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा हो जाती है। आपके आप भी आ गए तो चाय पे चर्चा होगी अब। तो चाय पे चर्चा हम लोग इसकी करेंगे, इलेक्शन की। क्या लगता है, अब क्या बदलाव की स्थिति दिख रही है? बदलाव होगा? बदलाव तो यूपी का तो हमेशा का रहा है, बदलाव तो हुआ ही है हर 5 साल में। शायद ही हमें लगता है अभी एक बार शायद कोई सरकार 2 बार रही है, वरना दो बार तो कोई सरकार रही नहीं है। मतलब रिपीट नहीं होती है? रिपीट तो नहीं होती है, यूपी का तो नहीं इस रहता। बार कौन आएगा, क्या लगता है? हमें तो अखिलेश भैया ही लग रहे हैं आएंगे। अखिलेश जी। बाकी देखिए, काम तो सबका अपने अपने स्तर पे सब लोग करते हैं भाई। भाजपा ने भी काम किया है जो भी किया है, और कुछ गलतियां भाजपा की भी हैं और कुछ गलती अखिलेश की भी है, तो सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारा क्या तो भाई रही है भाजपा की गलतियां, कहाँ पर फेल हुई है सरकार, क्या लगता है? भाजपा का मुझे रोजगार का लेके थोड़ा सा है कि रोजगार की जो देखना चाहिए था, रोजगार को लेके लोग आज परेशान हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले शिक्षा पे जो स्टूडेंट थे उनके लिए जैसे पेपर लीक हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। हालांकि हर सरकार में होता है, लेकिन अभी प्रेजेंट सरकार वही है तो हम उसी के लिए बोलेंगे कि भाई उसकी सरकार में ऐसा हुआ है। बिल्कुल। और भी यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब, आप भी डॉक्टर ही हैं? नहीं भैया, फोटोग्राफर हैं। ये अलग मिले हैं आप लोगों के बीच में, ये एक अलग हैं, फोटोग्राफर हैं। तो आपने कैमरे के लेंस से क्या देखा इस बार आपने कि किसकी सरकार बनने वाली है? हम तो वही बीजेपी के सपोर्टर हैं सपोर्टर हैं जी, और उसी की गवर्नमेंट भी आएगी। रिपीट करेगी इस बार? बिल्कुल क्या बेहतर काम हुए हैं? भाई, बेहतर तो हमें अभी तक तो सब बेहतर ही लगा है जो हुआ है। क्या भाई, हुआ, क्या है काम, क्या हुआ है? भाई सारी रोड गांव की चले जाओ, सभी रोडें फुल बनी हुई हैं। ठीक है, लाइट की ले लो। अभी अखिलेश सरकार में गर्मियों में हफ्ते में लाइट आती थी, जैसे एक हफ्ते दिन की है तो एक हफ्ते रात की। ठीक, यहाँ 24 घंटे लाइट मिल रही है। आप लखनऊ के रहने वाले हैं? हाँ, लखनऊ की रहने वाले हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि जो बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें टक्कर अगर देगा भाजपा को, हाँ, तो कौन दे सकता है? वो तो सपा ही दे सकती है बस। कांग्रेस की ज़मीन मजबूत नहीं, प्रियंका गांधी का जादू नहीं चलने वाला? कांग्रेस तो गायब हो गई है। गायब हो गई है? कांग्रेस भी गायब होगी, बसपा भी गायब हो गई है। तो इस बार भाजपा की सरकार बन रही है? भाई, हम तो 110% बोलेंगे वही बनेगी। लेकिन जैसे इन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहेगा और बदलाव होगा, इस बार सपा सरकार आएगी। बीजेपी, देखिए गवर्नमेंट कोई भी हो, बेरोजगारी हमेशा रहती है। ठीक है, ऐसा इस नहीं, बार ज़्यादा होगी? ऐसा कुछ नहीं हो। तो कोरोना की वजह से भी वो तो हमारे हिसाब से बाबा जी लेकर नहीं आए हैं, वो तो ऑल वर्ल्ड में है। ठीक है, क्या सिर्फ कोरोना का ही असर है बेरोजगारी पे? कोरोना का तो असर है ही है। क्या वो तो सिर्फ कोरोना का? नहीं, सिर्फ नहीं कह सकते हैं, वो तो बहुत पहले से बेरोजगारी चली आ रही। आदमी बस वादे करता है, चुनावी जैसे वादे होते रहते हैं सबके कि भाई हम इतने रोज़गार देंगे, जैसे बाबा जी ने भी बोला और मोदी जी भी बोलते हैं कि हम इतना रोज़गार लेकर आएंगे, लेकिन दिखा नहीं। बाकी आप वोट चाहे जितने लगवा दीजिए कि जो है इतने रोज़गार दे दिया, इतने घर बनवा दिया, इतना बिजली इतनी जगह पहुंचा दिया, क्या अखिलेश जी ने नहीं करवाया सारी चीज़ें? अखिलेश जी ने भी तो बिजली करवाई, इतना सौंदर्यीकरण हुआ, सब कुछ हुआ, बसपा ने भी करवाया। देखिए यहाँ देख लिए जाके, हर जगह पे बसपा का भी देखिए हिसाब किताब अच्छा रहा था। लेकिन वही है कि अभी प्रेजेंट सरकार में वो है तो क्वेश्चन तो नहीं सही होंगे ना। तो उनके जो काम हुए हैं भाई, अगर सारी रोज़गार इतना हुआ है, रोज़गार अगर इतना आया है तो रोड पर आदमी क्यों है? ये भी तो बात है ना कि रोड पर आदमी क्यों आ रहा है, क्यों आदमी कह रहा है बिज़नेस नहीं चल रहा। आप किसी से भी पूछ लिए जाके, कह दिए कि बिज़नेस अच्छा चल रहा है, कोई काम अच्छा चल रहा है, आदमी परेशान नहीं है, किसी से भी पूछ लीजिए। हम तो चलो कोई बात नहीं, हो सकता है हम अखिलेश सपोर्टर हैं तो आदमी को ऐसा लगे, लेकिन मेरे ख्याल से सब परेशान है हर चीज़ को लेकर। आपको लगता है कि सही कह रहे हैं? देखिए, वो अपनी जगह पे सही हैं और इनका ओपिनियन अपनी जगह पे सही है। आपका क्या है? मेरा ओपिनियन मानना ये कि सबसे बड़ा इफेक्ट हमको अगर देखा जाए यहाँ पे, तो जो बेरोज़गारी के पॉइंट है ये तो बिल्कुल सही है। हर गवर्नमेंट, जैसे उन्होंने भी कहा कि सवाल जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होगी उससे पूछा जाएगा। ठीक है, और ये हकीकत बात है, जो सत्ता में होगा सवाल का जवाब दे वही होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ युवा डॉक्टर जो कोरोना वॉरियर्स हैं, और साथ में एक फ़ोटोग्राफ़र भी जिन्होंने अपने कैमरे के लेंस से देखकर बताया कि इस बार फिर से भाजपा की सरकार रिपीट होगी। फिलहाल सभी का अलग अलग मत है, अलग अलग मुद्दे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता के ताले की चाबी किसके हाथ लगती है। योगी योगेश मिश्रा, न्यूज़ ट्रैक, लखनऊ। योगी जी ने काम बहुत अच्छा किया। तो नहीं इस बार कौन आएगा?
क्या लगता है? हमें तो अखिलेश भैया ही लग रहे हैं आएंगे। यानी प्रियंका गांधी का जादू नहीं चलने वाला? कांग्रेस तो गायब हो गई है।